Hello, good morning dear student and parents. Welcome the Bharti Education Group Seeker. Today we are going to start the chapter 7th of class 10th. The topic of this chapter is hypothesis of Niels Bohr. Hypothesis of Niels Bohr. In this lecture हम इससे पहले भी जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स आ चुके हैं और वो टॉपिक हैं डाल्टन का मॉडल है, एटम की स्ट्रक्चर है, रदरफोर्ड मॉडल है। आफ्टर दैट रदरफोर्ड के जो कंक्लूजन्स और लिमिटेशंस जो आए हैं उनके बाद में हाइपोथेसिस आई है नील्स बोर की। जो नील्स बोर ने इनके बाद में जो दिया है वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब रदरफोर्ड ने कई कमियां छोड़ी थी, एटम की जो स्ट्रक्चर थी या जो एटम का जो मॉडल था उन्होंने दिया था उसमें बहुत सारी कमियां छोड़ी थी। उन कमियों को ये पूरा करते हुए इनको हम पढ़ेंगे। अब हाइपोथेसिस जो नील्स बोर की वो क्या कहती है, नील्स बोर ने कब दिया था? नील्स बोर ने जो हाइपोथेसिस दी थी वो दी थी 1913 में दी थी। अब इनके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे उनके बारे में हम देखते हैं। The nucleus of an atom is positively charged and the proton are present in the nucleus. इन्होंने जो मॉडल एक्सप्लेन किया तब ये बताया था, ये पता थी उनको पहले ये बात कि न्यूक्लियस है वो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड द प्रोटॉन है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। फिर बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फाइनाइट एनर्जी एंड रेडियस। इन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, यानी कि ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, वो प्रोटॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है मूव करता है ऑर्बिट के अंदर वो फाइनाइट एनर्जी के साथ में और एक फिक्स रेडियस होती है उसके अंदर। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। अब इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। नील्स बोर ने जब एक्सप्लेन किया था तो एनर्जी लेवल को शानदार एक्सप्लेन किया है, वेरी वेल एक्सप्लेन इन दिस थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया कि सेंटर के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं उनको एनर्जी लेवल कहेंगे, यानी कि जो ये फर्स्ट हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जो जितना नियरेस्ट होगा सेंटर के यानी न्यूक्लियस के उसका एनर्जी लेवल उतना ही लो होगा, और जितने जितने डिफरेंस पे होगा यानी फर्दर होगा आगे तो उनका जो एनर्जी लेवल होगा वो अप होगा, और जो उससे ज़्यादा होगा उसका उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। जो ऑर्बिट है ऑर्बिट को ही इन्होंने क्या कहा है? एनर्जी लेवल कहा है कि जो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो एनर्जी है वो लो है देन द अदर। ये यहाँ मूव कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों में हम कंपेयर करें तो एनर्जी लेवल जो कम किसका है? वो पास वाले का है। जो नियरेस्ट है न्यूक्लियस के उसके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेवल कम है और जो आगे है उसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पर इन्होंने जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको भी इन्होंने नाम दिया है n। यहाँ नाम दे दिया n। यहाँ पर n को 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc जितने भी लेवल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इनको नेम कर देंगे। तो n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है। इन्होंने जो एनर्जी लेवल दिए हैं n = 1, यानी जो n की वैल्यू अगर 1 है व्हेन द एनर्जी लेवल इन दिस एटम, जब हम बात करें कि इसके अंदर एनर्जी लेवल क्या होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ n = 1 देन व्हाट इज़ एनर्जी लेवल? इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? देन द n = 2। इसका और इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? तो n1
N1 होगा उसका एनर्जी लेवल लो होगा देन द N2। अब इसमें डिफरेंस करेंगे एनर्जी लेवल ज़्यादा किसका है, तो हम पता कर सकेंगे कि N=1 है तो एनर्जी कम है, N=2 है तो एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर N=1 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो लो होगा, और N=2 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी लेवल हाई होगा। अब यहाँ आगे बात करते हैं। The orbit are concentric and are denoted by n। जो यहाँ पर ऑर्बिट है उनको n से डिनोट किया गया है। The value of n is expressed in whole numbers। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 जितने भी ऑर्बिट्स बढ़ेंगे वैसे ही n की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे ही घटेंगे n की वैल्यू घट जाएगी। A higher number of n mean the orbit is farther from the nucleus। अब ये क्या कह रहा है कि अगर n की वैल्यू, if the n value is increase then the difference between the nucleus and orbit is increase। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। n की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाएगी, n की वैल्यू जैसे ही घटेगी न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी। एंड हैज़ हायर लेवल ऑफ एनर्जी द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ के N=1 हैज़ लोवेस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो हायर लेवल हैं, हायर लेवल एनर्जी के जितने भी हैं, जो फर्स्ट लेवल है उससे क्या होंगे, दूर होंगे। जो फर्स्ट है N1 इन्होंने नाम दिया है K L M N। फर्दर जितने भी आगे ऑर्बिट्स आएंगे उनके नेम होते चले जाएंगे ऐसे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। यहाँ बात करते हैं कि जो K = N क्या होगा 1। K के लिए N की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। L के लिए N की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। M है, M के लिए N की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। N है, N की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स की हम बात करें तो इन्होंने एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 जितने भी दिए, फिर अल्फ़ाबेटिकली उनको नाम दिया KLMNO। KLMNO के लिए अगर हम बात करें तो n की वैल्यू वैसे ही सेट की है, N=1 देन K, N=2 देन L, N=3 देन M, N=4 देन N, फर्दर चलता रहेगा। अब बात करें कि N=1 है तो कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि K ऑर्बिट के अंदर कौन सा, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, तो यहाँ बात आएगी 1 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है L में, L ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड है। क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है n की वैल्यू बताओ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K ऑफ n। n की वैल्यू क्या है, तो 1 है। L की वैल्यू क्या है 2 है, M की 3 है, N की 4 है। यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर की बात करें तो कि K के लिए L की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू 1 है, L 2 है, M 3 है, N 4 है। फिर इन्होंने क्या समझाया था आगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इज MVER = h/2π। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में एक फिक्स डिस्टेंस से, न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, तो वहाँ पर जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, MVER क्या होता है h/2π। यहाँ पे फिक्स होता है सब कुछ। कैसे, h प्लांक कांस्टेंट है, 2 एक नंबर है, पाई की एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन। v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ हम एक्सप्लेन करें या फाइंड करें कि कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें, ये है। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास फिक्स है, रेडियस होगी वो फिक्स होगी यहाँ से यहाँ तक, ऑर्बिट की रेडियस है वो फिक्स है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता क्या करना है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से कर रहा है। तो यहाँ पर मास फिक्स होता है, रेडियस फिक्स होती है, तो हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू फिक्स है, पाई यहाँ पर फिक्स एक वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। और आगे ये बताते हैं कि जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था वो स्पेक्ट्रम को किया था, और जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एटम है वो स्टेबल है, एक स्टेबल है। जैसे रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एटम एक स्टेबल है, स्टेबल पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है। यहाँ इसके बाद में बताते हैं इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव इन ए ऑर्बिट in which the angular momentum is nh/2 pi। ये कहते हैं कि जब वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में, ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू फिक्स है। अब n की वैल्यू फिक्स है तो हम कहीं से भी कहीं कर रहा हो, जैसे कि यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहा है, यहाँ सेकंड ऑर्बिट में कर रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला nh/2 pi। यहाँ पर इन्होंने h/2 pi लिया है, यहाँ पर किसी भी ऑर्बिट में कर रहा है तो वो कैसे लेंगे, nh/2 pi। यहाँ हम n की वैल्यू रख देंगे, यहाँ हम n की वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू रख देंगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन ए डेफिनेट ऑर्बिट, देयर इज़ नो लॉस इन इट्स एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट के अंदर तो एक डेफिनेट एनर्जी होती है, वो मूव करता रहता है, वो कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है। ये किसने बताया, नील्स बोर ने बताया। किसके कंक्लूजन पे बताया, रदरफोर्ड के कंक्लूजन पे बताया कि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है और फर्दर वो न्यूक्लियस में फॉल यानी गिर जाता है। तो इन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है बट वो क्या नहीं करता, अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है और वो रेगुलरली मूव करता रहता है। व्हेन एन एटम गेट्स एनर्जी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स देन द इलेक्ट्रॉन जंप टू ए हायर एनर्जी लेवल। अब इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है और उसे आउटर सोर्स से when a electron get a energy from outer source then it is jump into higher class। एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है, अभी बताया। जब भी उसे आउटर सोर्स से कोई एनर्जी मिलती है देन वो क्या करता है, उस ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर सोर्स से एनर्जी गेन करता है तब वो जंप करता है हायर क्लास में। जस्ट वाइस वर्सा, जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या हायर क्लास के अंदर या हायर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है और उसने एनर्जी को रिड्यूस कर दिया देन ये क्या आएगा, जंप लगाएगा नीचे की लोअर क्लास में। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इमिट द एनर्जी देन इट इज जंप डाउन द लोअर ऑर्बिट। व्हेन ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स देन इट इज जंप इन ए हायर ऑर्बिट। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन
एनर्जी गेन करता है आउटर सोर्स से, देन ये क्या करता है, जंप करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिड्यूस करता है यानी कि गिव अप कर देता है, देन वो किस में आ जाता है, नीचे की क्लास में आ जाता है, यानी नीचे के ऑर्बिट में आ जाता है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं हायर एनर्जी लेवल। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लॉस सम एनर्जी इट जंप डाउन टू ए लोअर एनर्जी लेवल। इन्होंने एनर्जी लॉस की, जंप डाउन आए, लोअर क्लास में आए, लोअर ऑर्बिट में आए, क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो गई। अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके लिए एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होती है उसके पास में। जब वो एनर्जी होती है उसी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मूव कर पाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी एनर्जी 2 किलो कैलोरी है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ कर रहा है तो उसको 2 की करनी पड़ेगी। जब इसको 1 किलो कैलोरी कोई एनर्जी मिल जाती है बाहर से, फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट फिक्स, जब इसे बाहर से कोई एनर्जी मिल जाती है तो ये कौन सी क्लास में जंप करेगा, अपर ऑर्बिट में या अपर क्लास के अंदर क्या करेगा, जंप करेगा। जब ये रिड्यूस कर देगा तब ये कौन सी ऑर्बिट में चला जाएगा, लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इन्होंने जो मेनली एक्सप्लेन किया था वो किसको किया था, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड ने उन ड्रॉबैक्स को क्लियर किया जो नील्स बोर ने उन ड्रॉबैक्स को क्लियर किया जो रदरफोर्ड ने छोड़ी थी। यहाँ हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स। इन्होंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, एटम को स्टेबिलिटी बता दी, लाइन स्पेक्ट्रम बता दिया और इनके एनर्जी लेवल्स बता दिए और इनका एंगुलर मोमेंटम बता दिया। मेन चीज़ें यही बताई इन्होंने। और जो ऑर्बिट है उन्हीं को एनर्जी लेवल कहा था। अब इनकी भी ड्रॉबैक्स है कुछ, और वो ड्रॉबैक्स हम देखें तो ये मॉडल फेल हो गया था क्या बताने में, केमिकल बॉन्ड बताने में। ये मॉडल ये नहीं बता पाया था, दिस मॉडल fails to explain an atom with a higher number of electron। ये हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, कुछ ही दूर तक एक्सप्लेन कर पाया था, यानी एक लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, उन्हीं एटम्स को ये क्लियर कर पाया था, अदरवाइज़ ये नहीं कर पाया था। ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था केमिकल बॉन्ड बनने वाले, केमिकल बॉन्ड कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, ये केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। और स्पेक्ट्रल लाइन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, और ये भी नहीं कर पाए थे कि जो स्पेक्ट्रम लाइन है वहाँ तक स्टेबिलिटी बता दी थी, उसके आगे जितने भी है स्पेक्ट्रम उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर बोर मॉडल के बारे में जब बोर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए नील्स बोर हाइपोथेसिस या एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड वन हम बात करें तो छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए तो पूछा जाता है राइट द ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर। ड्रॉबैक क्या है नील्स बोर की, या कोई और क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाता है हु इज़ गिव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने बताया था या किसने दिया था ये फॉर्मूला कि एंगुलर मोमेंटम हम पता कर सकते हैं किसी एटम के अंदर। अब यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। एनर्जी लेवल के बारे में बताया है कि एनर्जी लेवल हैं वो ऑर्बिट्स को ही कहा गया है। एक ऑर्बिट को जिसका n=1 है उसका एनर्जी लेवल लो है, देन द n=2। यहाँ पर n=1 है उसका एनर्जी लेवल कम है n=2 की बजाय। यहाँ बात करें इनकी जो कमियाँ हैं वो ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो हायर नंबर इलेक्ट्रॉन है उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कुछ ही देर दूरी तक ये कह पाए थे कि जिनमें कम इलेक्ट्रॉन है उसको तो एक्सप्लेन कर पाए, जिनका लीनियर स्पेक्ट्रम मिल रहा था उन्हीं को ही कर पाए थे, और उसके अलावा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें से बोर्ड क्लास के अंदर और वो इसी प्रकार से आते हैं। थैंक यू।